उत्तर प्रदेश में शिक्षक बनने की राह देख रहे सभी प्रतियोगी भाई बहनों का हमारे इस करियर सीक्रेट चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं तिलक। आज के इस वीडियो में हम बताएंगे आपको 72,825 शिक्षक भर्ती 2011 के प्रकरण में 12,091 सिलेक्टेड कैंडिडेट मामले में अभी तक 11 रिटें हुई बंच और हाईकोर्ट इलाहाबाद में 29 नवंबर को सरकार को लगाना है काउंटर एफिडेविट और हाईकोर्ट के सामने प्रस्तुत करना है कंप्लीट इंस्ट्रक्शन। 1400 याचियों को मिल सकती है नियुक्ति। सारा डिटेल हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक संख्या में सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो में अंत तक बने रहिए। जैसा कि आप जानते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने रामप्रसाद विश्वकर्मा की याचना को सुनते हुए अनुच्छेद 32 के तहत हाई कोर्ट को परमादेश दिया कि अनुच्छेद 26 के तहत इन लोगों की सुनवाई की जाए और इसके साथ ही साथ इनके ग्रीवांस का निस्तारण किया जाए। जिसके बाद हाई कोर्ट में रिटों की भरमार हो गई। अब तक 11 रिटें पड़ चुकी हैं। उन 11 रिटों में लगभग 1400 लोगों ने याचना हाई कोर्ट के सामने नौकरी के लिए कर दी है, क्योंकि ये सब सेलेक्टेड कैंडिडेट थे और 72,825 शिक्षक भर्ती के सिलेक्टेड पार्ट थे, लेकिन अभी तक राज्य सरकार ने नियुक्ति नहीं दी थी। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सब लड़ रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के बाद हाई कोर्ट में इनका मामला सुना जाना है। अभी तक जो रिटें पड़ी हैं, सबसे पहली रिट पड़ी है विनय कुमार पांडे और 9 अन्य की। साथ ही साथ उसके बाद रामप्रसाद विश्वकर्मा 51 अन्य की। साथ ही साथ हम आपको बता दें कि रामप्रकाश मौर्य 218 अन्य की, अरुण कुमार बिंद और 705 अन्य की। इसी तरह से 11 रिटें करके डाली गई और सबकी संख्या जो याचियों की है 1400 के आसपास पहुंच गई है। 29 नवंबर को हाई कोर्ट में डेट लगी है, जिसमें जज मंजीत शुक्ला ने सरकारी वकील अर्चना सिंह चौहान को साफ साफ कहा है कि आप कंप्लीट इंस्ट्रक्शन लाइए और नहीं तो हम पूरी सूची पर ऑर्डर कर देंगे, और अगर आप कंप्लीट इंस्ट्रक्शन नहीं लाती हैं तो आपको और समय भी नहीं दिया जाएगा। साथ ही साथ काउंटर एफिडेविट फाइल करने के लिए उन्होंने कहा है सरकारी वकील को, यानी जज मंजीत शुक्ला ने अर्चना सिंह चौहान को कहा है। साथ ही साथ RK ओझा जो पटिशनर के वकील थे और अशोक खरे सहित तमाम वकीलों ने बहस करते हुए 29 तारीख तक कंप्लीट इंस्ट्रक्शन और काउंटर एफिडेविट लाने के लिए सरकार को जज महोदय से अनुरोध किया। इस पर जज महोदय ने अपना ऑर्डर दिया। तो 14 से जो याची आ गए हैं, जिसमें लग रहा है कि याचियों को याची लाभ मिल सकता है और जज मंजीत शुक्ला की अगर बेंच बनी रही तो निश्चित इन लोगों को नियुक्ति पत्र भी मिल सकता है। जिस तरह से 29 नवंबर की तैयारी सभी पटिशनरों द्वारा की जा रही है और इलाहाबाद के सभी जो मोस्ट सीनियर वकील हैं सबको लोगों ने हायर किया है, तो इससे लग रहा है कि मामला हाई प्रोफाइल हो गया है और सरकार भी अब कटघरे में खड़े हो गई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में उसने जो काउंटर एफिडेविट पेश किया था उसमें बहुत सी खामियां हैं और सरकार को ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं सरकार और विभाग की गलती है, जिससे इन लोगों को नियुक्ति नहीं मिल सकी है। तो भाइयों बहनों, इस न्यायालय में जो मुकदमा चल रहा है वो अनुच्छेद 226 के तहत मूल अधिकार के तहत चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट के अनुच्छेद 32 के तहत परमादेश है। तो मामला गंभीर है और इस बात को जज महोदय भी समझ रहे हैं। साथ ही साथ सरकार को इसकी गंभीरता को समझ रही है। आनन फानन में सरकार ये भी कर सकती है कि जो याची हैं उनको नियुक्ति पत्र दे करके और मामला रफा दफा कर सकती है। अभी तक 1400 के आसपास याची न्यायालय में अपनी याचना कर चुके हैं। तो मित्रों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो याची इसमें बने हुए हैं उनको अग्रिम बधाई नियुक्ति के लिए दे सकता हूँ।